भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं एकता सिंह और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को उसके खिलाफ 12 मामलों में निर्दोष पाया। केरल पुलिसकर्मी का शव पुलिस स्टेशन के अंदर लटका हुआ मिला, वित्तीय समस्या का संदेह। रेल मंत्रालय ने अपने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के पहले 13 दिनों के दौरान कार्यालय स्क्रैप के निपटान के माध्यम से 67 लाख रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मणिपुर में जारी हिंसा से ज्यादा इजराइल हमास युद्ध में दिलचस्पी है। भारतीय वकील विनीत जिंदल ने मैदान पर नमाज पढ़ने के लिए पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में दर्ज कराई औपचारिक शिकायत। तमिलनाडु के तिरुपुर में बारिश के दौरान सामुदायिक हॉल की छत गिरने से 3 की मौत हो गई। हीरानंदानी समूह ने टीएमसी की महुआ मोइत्रा को रिश्वत देने के आरोपों से किया इनकार। मध्य प्रदेश में स्कूल से लौटते समय 12 साल की बच्ची का अपहरण कर किया बलात्कार। महाराष्ट्र में गुब्बारे भरते समय सिलेंडर फटने से 1 की मौत और 3 बच्चे घायल। उत्तराखंड में आज तड़के रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। राजस्थान में ट्रक और मल्टी यूटिलिटी वाहन की टक्कर में 7 की मौत, 8 घायल। भारत की सीमाओं के साथ 8 बंदरगाहों पर विकिरण का पता लगाने वाले उपकरण स्थापित किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने G20 देशों से कहा कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध शिकार करने के आरोप में 27 भारतीय मछुआरों को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के जवान हुए घायल। तमिलनाडु में कार और ट्रक की टक्कर में 2 बच्चों, 1 महिला समेत 7 लोगों की गई जान। छापेमारी में 50 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस को एटीएम सरकार बताया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि इस देश में केवल भारत माता की जय बोलने वालों के लिए जगह है। भारत पाकिस्तान विश्व कप मैच ने डिज्नी हॉटस्टार पर तोड़ा वैश्विक स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में तेज रफ्तार मिनी बस के पीछे से कंटेनर टकराने से 12 की मौत, 23 घायल। बढ़ते युद्ध के बीच हमास ने गाजा में बंधक बनाए गए बच्चों की वीडियोस जारी किए। हमास के साथ युद्ध के बीच इजराइल तय समय से पहले आयरन बीम लेजर सिस्टम कर सकता है तैनात। इजराइल हमास युद्ध के बीच घृणा अपराध में अमेरिकी व्यक्ति ने 6 वर्षीय मुस्लिम बच्चे की चाकू मारकर की हत्या। नेतन्याहू के कार्यालय का कहना है गाजा पट्टी में सहायता एवं विदेशियों के निकास के लिए कोई संघर्ष विराम नहीं। रूस ने यूक्रेन पर रात भर के हमले में उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 5 मिसाइलों और 12 कामिकेज ड्रोन किए लॉन्च। रविवार रात लेबनान की सीमा पर एंटी टैंक फायरिंग में हिजबुल्लाह द्वारा एक इजरायली सेना अधिकारी की हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हमास से कहा कि वह बंधकों को मुक्त करें और साथ ही उन्हें इजराइल से गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने को कहा। केला साम्राज्य के उत्तराधिकारी डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन की असुरक्षित गतिविधियों के लिए उसे लगाई फटकार। निकी हेली ने गाजा के नागरिकों के लिए द्वार नहीं खोलने को लेकर इस्लामिक देशों की आलोचना की। अफगानिस्तान ने गत चैंपियन इंग्लैंड पर 69 रन की जीत के साथ विश्व कप 2023 का सबसे बड़ा उलटफेर किया। मुजीब उर रहमान ने इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत को भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों को किया समर्पित।
इंग्लैंड वनडे विश्व कप टूर्नामेंट के इतिहास में सभी टेस्ट खेलने वाली टीमों से हारने वाली पहली टीम बनी। ह्यूबर्ट हार्केज ने धैर्य बनाए रखा और आंद्रे रुबलेव के खिलाफ शंघाई मास्टर्स जीता। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने अभी तक जीत दर्ज नहीं की है। संघर्षरत दोनों टीमें आज अपना खाता खोलने की कोशिश करेंगी। एच.एस. प्रणय ने संघर्ष के बारे में किया खुलासा। बोले, एशियाई खेलों के दौरान बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी पड़े थे बीमार। लियोनेल मेसी की इंटर मियामी नवंबर में चीन में खेलने के लिए 2 मैचों की प्रतियोगिता में होगी शामिल। किलियन एम्बाप्पे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चमक से फ्रांस पोर्चुगल ने यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई किया। वैन रूनी की इंग्लिश फुटबॉल में हुई वापसी। बर्मिंघम सिटी के मैनेजर के रूप में हुए नियुक्त। टूर्नामेंट के निदेशक क्रेव टिली ने बुधवार को कहा कि जनवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलियन कप में खेलेंगे राफेल नडाल। फेरारी अमेरिका में अपनी कारों के लिए भुगतान के रूप में क्रिप्टो करेंसी भी करेगी स्वीकार। हिस्सेदारी बिक्री की रिपोर्ट के बाद स्पाइसजेट के शेयर 19.39% उछलकर 43.60 रुपए पर हुए बंद। सितंबर में थोक मुद्रास्फीति लगातार छठे महीने नकारात्मक क्षेत्र में। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अक्टूबर में संभावित 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ोतरी की हो सकती है घोषणा। डेल्टा कॉर्प के शेयरों में एक महीने में लगभग 28% की गिरावट आई है, जो आज 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। कंगना रनौत की इमरजेंसी हुई पोस्टपोन। यह फिल्म अब 2024 में सिनेमा घरों में होगी रिलीज। थ्रीज कंपनी की अभिनेत्री सुजेन सोमर्स का 76 साल की उम्र में स्तन कैंसर के कारण हुआ निधन। करीना कपूर की आने वाली फिल्म द बकिंगम मर्डर्स का 67वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ प्रीमियर। MCU स्टार क्रिस इवांस ने की एल्बा बैपिस्टा से अपनी शादी की पुष्टि। दोनों पहले आने रिश्ते को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। 3 बार ऑस्कर नामांकित अनुभवी अभिनेत्री पाइपर लॉरी का 91 वर्ष की आयु में लॉस एंजलिस में उनके घर पर हुआ निधन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज।